तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि सोलर में किस तरह से काम होता है, सोलर प्रोजेक्ट में कैसे सब्सिडी मिलती है, किस तरह से सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देने वाली है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। हेलो दोस्तों, मैं देवेश सिंह सोलर विद और देवेश में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ दीपक जी ज्वाइन है, जो कि आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, जिससे कि आपको उसमें काफी हेल्प मिलेगी आपको डिसीजन लेने में। तो दीपक जी, सबसे पहले मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दीपक जी, पहले तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या करते हैं, कैसे आप काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए प्लीज। सर, लास्ट में 5 साल से सोलर में काम कर रहा हूँ। जैसे मैं बेसिकली देख रहा हूँ, अभी सोलर में बहुत सारे वेंडर आ गए हैं काम करने के लिए, और जिनको पास कुछ नॉलेज नहीं होती है वो भी काम कर रहे हैं आज के डेट में। बस ऐसा चाह रहे हैं कि हम लगा दें, बट सर्विस नहीं दे पाते। तो इसके लिए एक मेन किसी एक कंपनी को पकड़ना चाहिए, जिनके साथ जुड़ के आप आगे का जो भी फ्यूचर है, क्योंकि जो सोलर है वो 2 3 साल 5 साल का प्लान नहीं है, वो फ्यूचर प्लानिंग है, लाइक 25 ईयर टू 30 ईयर, क्योंकि मॉडल की वारंटी 30 ईयर्स की आज की डेट में मैक्सिमम कंपनी देने लग गई। दीपक जी, आपकी बात सही है, जैसे कि आप बोल रहे हैं। स्पेशली मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो सोलर का काम है या सोलर के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम 5 10 सालों की बात नहीं करते हैं, हम वहाँ पे बात करते हैं 25 और 30 सालों की। सो स्पेशली सबसे ज़रूरी चीज़ उसमें ये होती है कि आप कौन सी कंपनी के साथ अपनी पीसी ज्वाइन कर रहे हैं या आप कौन से पैनल्स लगा रहे हैं, तो ये वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सो दीपक जी, इसी में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, आपसे स्पेशली पूछना चाहूंगा कि आप बोल रहे हैं कि आप लास्ट 5 ईयर से सोलर में थे। तो आपके 5 साल की सोलर की जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें जल्दी से बताइए, ताकि हमारे व्यूअर्स जान सके कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आपने कैसे काम किया। जी बिल्कुल सर, मेरी क्वालिफिकेशन एज ए इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर। एंड लास्ट जब मैंने सोलर की जर्नी स्टार्ट की थी, तो मुझे सोलर के बारे में बहुत ही कम नॉलेज था। लेकिन जैसे जैसे उस जर्नी में मैंने पहले जॉब किया, जॉब करने के साथ साथ मैंने देखा कैसे क्या बेनिफिट्स है सोलर से, और कैसे हम लोग अपने कस्टमर्स को या व्यूअर्स को कैसे हम बता पाएंगे कि आपका जो आज इलेक्ट्रिसिटी आप 2 रुपये या फॉर एग्जांपल 8 रुपये में खरीद रहे हैं, उसको आगे आने वाले सालों में कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली उसके ऊपर वर्किंग किया, और सोलर ही एक ऐसा था जिससे क्या कहते हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो कम हो सकता था। तो बेसिकली दीपक जी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो सोलर पैनल्स होते हैं या सोलर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये बेसिकली रेसिडेंस से लेके कमर्शियल सेगमेंट तक सभी इंडस्ट्रीज में हम यूज किया जा सकता है। और जैसा आप बता रहे हैं कि सोलर लगाने से कस्टमर जो है अपने 80 to 90% का बिल अपना कम कर सकते हैं। तो दीपक जी, मेरे पास एक क्वेश्चन आपके लिए था। मैंने देखा हुआ है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट में जो हमारे सेंट्रल की सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही है सोलर के प्रोजेक्ट्स पे, सो रेसिडेंस प्रोजेक्ट्स पे जितने भी है वहाँ पे सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है। तो थोड़ा सा आप रेसिडेंस प्रोजेक्ट के बारे में आप हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि किस तरह से सब्सिडी प्रोवाइड होती है और कितने मैक्सिमम किलोवाट तक सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। जी सर, बेसिकली पहले स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती थी, बट अब सेंट्रल ने अपने हैंड ओवर ले लिया है। तो जो भी सब्सिडी की एप्लीकेशन से लेके अमाउंट डिस्बर्समेंट तक होता है, वो सेंट्रल के हैंड में है। जैसे हम लोग कोई भी प्लांट को इंस्टॉलेशन करने से पहले हम लोग एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं MNRE के पोर्टल पे, जो एक नेशनल पोर्टल है सोलर रूफटॉप का। वहाँ पे हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करके हमें अप्रूवल लेना पड़ता है डिस्कॉम से कि हम एलिजिबल है कि नहीं है सोलर रूफटॉप लगाने के लिए। जैसे हम सोलर लगाने के लिए एलिजिबल होते हैं, देन कोई भी एक वेंडर जो आपके कांटेक्ट में हो, या कोई भी एक ऑथराइज वेंडर जो MNRE से रजिस्टर्ड हो, आप उनके थ्रू सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। तो ये हम मैक्सिमम गवर्नमेंट या मैं बोलूँ सेंट्रल पोर्टल जो सब्सिडी का, उसमें कितना मैक्सिमम किलोवाट तक और कहाँ से स्टार्टिंग करते हुए कितने किलोवाट तक सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है मैक्सिमम? मैक्सिमम अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो 10 किलोवाट तक कर रही है। 10 किलोवाट तक का एक बेंचमार्क है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि
94,500 है 10 किलोवाट की सब्सिडी पे। एंड वो 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट सभी सेगमेंट में वो चेंज हो जाता है। अप टू 3 किलोवाट 40% की सब्सिडी है एंड अप टू 10 किलोवाट 20% की सब्सिडी है गवर्नमेंट की। ओके। और मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि इंडस्ट्री सेगमेंट में मुझे जहाँ तक पता है, या मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि इंडस्ट्रीज में ऐसी कोई सब्सिडी नहीं है फिलहाल तो। सो आप इंडस्ट्रीज एंड रेसिडेंस दोनों में काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों में काम कर रहा हूँ। तो कॉमर्शियल में बेसिकली सब्सिडी इसलिए गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करती है। लाइक जैसे वो कोई भी एक कॉमर्शियल पैलेस है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वो देना इसलिए सब्सिडी नहीं मिल पा रही क्योंकि आप उससे कुछ पैसा जनरेट कर रहे हैं। जो भी कॉमर्शियल लाइक जैसे शॉप हो गई, उससे आप कुछ इनकम कर रहे हैं, इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी नहीं देती। बेसिकली इन शॉर्ट ये है कि गवर्नमेंट अपने सोलर रूफटॉप को प्रमोट करने के लिए रेसिडेंस में सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, जो कि आपको सब्सिडी 2026 तक गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड होगी। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने रेसिडेंस में, अपने घरों में सोलर का प्लान कर लें ताकि आप सब्सिडी का बेनिफिट उठा सकें। सो इसी में मैं दीपक जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहूँगा कि आपने रेसिडेंस के कितने प्रोजेक्ट्स अभी विद इन 1 ईयर्स में आपने लगाए हुए हैं आफ्टर सब्सिडी, जो नया पोर्टल आया गवर्नमेंट का नेशनल पोर्टल, और बेसिकली आप कौन से पैनल्स को सब्सिडी में यूज कर रहे हैं, वो किस तरह के पैनल्स होते हैं? तो थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप किस तरह से उसमें पैनल्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सर लास्ट 1 ईयर में मैंने लगभग अराउंड 200 प्लस प्रोजेक्ट्स किए हैं जो कि नेशनल पोर्टल पे है। ओके। हम लोग ऑल ओवर एमपी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ओके। देन अभी जो मैं मॉड्यूल्स और इन्वर्टर यूज कर रहा हूँ बेसिकली, वो एक डीसीआर मॉड्यूल है। अभी रिसेंटली फरवरी से हमारे बीच में मोनो पर हाफ पे भी सब्सिडी एप्लीकेबल हो गई है। तो 2023 से फरवरी से हम लोग मोनो पर हाफ कट पे सब्सिडी का प्लान करने बेसिकली मैं रेजोन कंपनी के साथ अभी वर्क कर रहा हूँ लास्ट 4 मंथ से। और इनकी जो भी मॉड्यूल की क्वालिटी है और आपका जनरेशन से लेके कोई भी प्रोसेस है, वो बहुत ही क्लियर मैं बता दूं आपको कि जनरेशन आज की डेट में सभी कंपनियों का ऑलमोस्ट सेम है। बट कुछ ब्रांड्स हैं जिनका आप कह सकते हैं कि वो प्राइसिंग को लेके या फिर ब्रांड वैल्यू को लेके वो हाई प्राइस पिच करते हैं। लाइक अगर मैं रेजोन के मॉड्यूल की बात करूं तो हमने जो भी लगाया है आज तक, जैसे लाइक मैंने अडानी, वारी, जैक्सन सभी मॉड्यूल्स लगाए हैं। लेकिन एक मॉड्यूल लगाने के बाद जो फिट एंड प्लेस की भी वर्क की बात करूं तो रेजोन आज की डेट में बहुत अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। तो बेसिकली मैं कहना चाहूँ, जो आप बोल रहे हैं कि रेजोन के पैनल्स काफ़ी आपको पसंद आए, जनरेशन वाइज भी काफ़ी अच्छा है, एंड आपको प्राइसिंग भी काफ़ी रेजोन की पसंद आ रही है, जो कि आप मार्केट में काफ़ी पिच कर रहे हैं। बिल्कुल। सो आप कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं रेजोन के जो आपको प्लस पॉइंट लग रहे हैं, लाइक वारंटी हो गया या फ्रेम साइज हो गया, जो भी चीज़ें हैं उसमें कुछ आपको पॉइंट्स ऐसे हो जो दूसरी कंपनीज नहीं दे रही है बट रेजोन आपको दे रही है फिलहाल? सर बेसिकली एक मेजर डिफरेंस है रेजोन के साथ कि जो उनका फ्रेम साइज है 40 mm फ्रेम के साथ आता है, जो आज की डेट में कोई अदर कंपनी नहीं देती है। ओके। और जो फ्रेम है वही हमारा एक मेन पार्ट है एक सोलर मॉड्यूल का। ओके। और वारंटी 30 इयर्स की आपको वारंटी मिल रही है, प्रोडक्शन वारंटी, एंड 15 इयर्स की आपको प्रोडक्शन वारंटी मिल रही है। ओके। सो बेसिकली मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जो आपको दीपक सर ने जैसा कि बताया कि 30 इयर्स वारंटी आपको रेजोन पैनल में मिल रही है, 40 mm फ्रेम साइज मिल रहा है, और आपको 12 इयर्स प्रोडक्ट वारंटी मिल रही है, जो कि क्रूशियली आपको बहुत कम सोलर कंपनीज में मिलेगी। 40 mm फ्रेम साइज तो डेफिनेटली है कि मुझे नहीं लगता कोई ब्रांड अभी दे रहा है, 30 इयर्स वारंटी आपको किसी ब्रांड पे अभी फिलहाल पे मिल रही। तो बेसिकली दीपक जी मैंने देखा है कि जो रेसिडेंस सेक्टर्स में है वो लोगों का कम से कम कंफ्यूजन होता है कि हम मोनो पर्क में जाएं या मोनो बाइफेशियल डीसीआर में जाएं। तो आपका क्या कहना है कि डीसीआर पैनल में भी ये दो वैरायटीज आज की डेट में सबसे ज्यादा चल रही है कि मोनो पर्क चल रहा है, मोनो बाइफेशियल डीसीआर चल रहा है, तो आपका दोनों के उसके बारे में क्या ख्याल है कि किस पैनल का जनरेशन अच्छा और किसे हमें प्रेफर करना चाहिए? सर बेसिकली मोनो पर्क हाफ कट एंड मोनो पर्क हाफ कट बाइफेशियल में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो बैक सीट होती है बाइफेशियल में बैक सीट नहीं होता है,
राइट, दोनों तरफ से आपको जनरेशन मिलता है। बेसिकली मैं बोलूँ कि बाइफेशियल में ट्रांसपेरेंसी दोनों तरफ से होती है, जिसमें कि आपका जनरेशन जो होता है वो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से होता है, राइट? बट वो आपको प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना चाहिए, देन वो आपके लिए बेनिफिट है। तो इंस्टॉलेशन की बात आती है, स्पेशली मैं आपको बता दूं, लोग आपको बोल देंगे कि आप बाइफेशियल लगाइए, मोनोपग से ज्यादा अच्छा होगा। बट एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आती है दोस्तों की बाइफेशियल को किस तरह से इंस्टॉल किया गया, क्योंकि जो आपका सरफेस से रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, जितना बढ़िया मिलेगा उतना आपका बैक साइड से जनरेशन एक्स्ट्रा होगा, तभी वो आपका बाइफेशियल पैनल आपके लिए यूजफुल है। सो इंस्टॉलेशन की बात आती है तो आप तो इंस्टॉलेशन में एक्सपर्ट है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बाइफेशियल डीसीआर को किस तरह से आप बेसिकली बोलना चाहेंगे कि हम इंस्टॉल करें जहां से हमें एफिशिएंसी और ज्यादा मिल सके। सर, सबसे पहले साइट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि शैडो एनालिसिस देखना पड़ता है हमें कि आसपास में क्या शैडो एनालिसिस है जहाँ पे हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। ग्राउंड से हम लोग कितने हाइट पे लगाएं जिससे कि प्रॉपर रिफ्लेक्शन आ सके हमारे मॉड्यूल पे। तभी हमारे लिए बैकशीट का जो भी जनरेशन पार्ट है वो प्रॉपर वर्क करेगा, नहीं तो फिर वो आपके लिए बाईफेशियल लगाना लाइक ए मोनोपर्क हो जाता है, जो कि कोई भी मतलब नहीं है जब तक हम प्रॉपर इंस्टॉलेशन ना करें। तो अभी जैसे आपने रेजॉन के बाइफेशियल डीसीआर पैनल्स को लगाया है, तो आपका क्या आउटपुट वहां पे मिल रहा है, क्या जनरेशन मिल रहा है? अभी जैसे हम रिसेंटली आज 28 अक्टूबर को बात कर रहे हैं, तो इस ड्यूरेशन में आपका जो रेजॉन का प्रोजेक्ट आपने लगाया हुआ है बाइफेशियल डीसीआर, तो उसका जनरेशन क्या आ रहा है? सर, लगभग ऑन एन एवरेज में पर मंथ की बात करूं तो 5.6 यूनिट पर डे पर किलोवाट के हिसाब से अभी आ रहा है। ओके। एंड अभी ये मौसम थोड़ा ये ठंडियों का मौसम है तो इस समय और जनरेशन कम होता है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गर्मियों के सीजन में 6 तक पहुंचेगा। ओके, सो बेसिकली जैसा दीपक जी ने बताया कि जनरेशन वाइज काफी इम्पोर्टेंट चीजें बताई उन्होंने, इंस्टॉलेशन वाइज काफी इम्पोर्टेंट चीजें बताई। तो व्यूअर्स, बेसिकली आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है किसी भी सोलर प्रोजेक्ट को लेके कि आपका पहले तो आपका ईपीसी प्लेयर कौन है। ईपीसी प्लेयर मतलब जो आपका पूरा प्रोजेक्ट लगाने वाला है। आपका इंस्टॉलर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंडली, आप किस पैनल को प्रेफर कर रहे हैं वो आपका इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पैनल की एफिशिएंसी एंड पैनल की क्वालिटी ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट करती है आपकी जनरेशन पे। आप प्राइसिंग वाइज देखें, आप वहाँ पे जनरेशन वाइज देखें, और आप वहाँ पे टेक्नोलॉजी कौन सी नहीं हो रही, तो ये 3-4 पैरामीटर्स को आप वहाँ पे देखें और पैनल्स को वहाँ पे आप फाइंड करें कि कौन सा पैनल आपके लिए बेस्ट है। सेकेंडरी हम बात करते हैं इन्वर्टर्स की, तो इसी तरह इन्वर्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोजेक्ट में कि इन्वर्टर्स किस कंपनी के हैं, इन्वर्टर से आउटपुट कितना है, ये सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैं थोड़ा सा इसमें आपको कुछ चीजें बता दूं कि आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग होता है वो अराउंड 75 to 80% पैनल की कॉस्टिंग होती है। तो स्पेशली दोस्तों, आप पैनल्स जब कोई आप कंफर्म करते हैं तो स्पेशली पैनल्स के बारे में आप काफी ब्रीफ डिटेल्स में जान लीजिए और सारी चीजें जान लीजिए। सो दीपक जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अभी तक आपका रेजॉन के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है? दूसरा, आपका स्पेशली आप आगे क्या चाहते हैं, किस तरह से आप कंपनी के साथ अलाइन होकर काम कर रहे हैं, और रिसेंटली आपके और कितने प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग हैं, और रिसेंटली आप रेजॉन के साथ उस पर प्रोजेक्ट पे वर्किंग करने वाले हैं? सर, रेजोन के साथ मुझे सबसे एक बेनिफिट ये लगा है क्योंकि ऑन टाइम डिलीवरी, जो कि आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है किसी भी कंपनी का। तो जो भी कंपनी के मेंबर्स ने मुझे कमिट किया है, ऑन टाइम मुझे डिलीवरी मिली है। बेसिकली मैं आपको व्यूअर्स बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के टाइम पे पैनल अवेलेबिलिटी है। तो जैसे दीपक जी बता रहे हैं कि पैनल की अवेलेबिलिटी उनको ऑन टाइम हो जाती है, ये सबसे अच्छी बात है रेजॉन को लेके। और इसके अलावा दीपक जी कुछ सर, और बेसिकली दूसरा पॉइंट मैं ये रखना चाहता हूँ कि जो भी हमारे रेट्स को लेकर किसी भी व्यूअर्स को रेट्स को लेकर कुछ भी ऐसा है तो आप बेफिक्री फ्री से आप किसी भी रिजॉर्ट की टीम के मेंबर्स के साथ, लाइक जैसे देवेश सर अभी एमपी हेड है, आप उनसे कोऑर्डिनेट करके पूरा प्राइसिंग को लेकर बिल्कुल ये रहे कि कोई कंपनी दूसरा कुछ और रेट दे रही है और कुछ और ये कुछ और रेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी के साथ बिल्कुल आप बेफिक्र रह के काम कर सकते हैं। दूसरा दीपक जी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा था, ये जो मार्केट में बना हुआ है कि चाइनीज मॉड्यूल एंड इंडियन मॉड्यूल्स, सो आपका क्या नजरिया है चाइनीज और इंडियन मॉड्यूल्स को लेके, कि इंडियन मॉड्यूल्स को हम क्यों प्रेफर करें एज कम्पेयर चाइनीज मॉड्यूल?
बिल्कुल सर, बेसिकली रिसेंटली एक मेरे बहुत ही खास मित्र हैं, उन्होंने एक चाइनीज मॉड्यूल लगाया था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बट उनका मॉड्यूल जल गया था। लाइक जो जंक्शन बॉक्स होता है वो जल गया था लास्ट 1 ईयर से। बट उन्होंने सर्विस के लिए कंपनी में भी बात की, लेकिन आज तक उनको सर्विस नहीं मिल पाई। तो जो आउट ऑफ इंडिया की कंपनी होती है उनके साथ हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कब तक दौड़ेंगे। एक मॉड्यूल को 17,000 का 18,000 का मॉड्यूल को लेकर हम आउट ऑफ इंडिया तो नहीं दौड़ सकते, बट यहाँ की इंडिया की कंपनी पे हम एक ब्लेम लगा सकते हैं, या फिर उनके साथ मिलके काम बोल सकते हैं कि नहीं आपका ये मॉड्यूल खराब हो गया और रिप्लेसमेंट आसानी से मिल सकती है। सो जैसा दोस्तों आपने सुना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि कंपनी आपकी, आप इंडियन कंपनी अगर प्रेफर कर रहे हैं, बेसिकली मैं इंडियन कंपनीज को प्रेफर करूंगा, अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगा कि आप मोस्टली वो इंडियन कंपनीज को प्रेफर करें, ताकि आपको प्रॉपर सर्विस मिल सके। बिकॉज ऑफ आप लोकली हैं, आपकी कंपनी लोकली अवेलेबल है, आपके इंडिया में अवेलेबल है, तो इसलिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड होगी। दूसरी, हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारी इंडियन कंपनीज को इतना प्रमोट कर रहे हैं, सोलर को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप लोगों के सभी सपोर्ट से इंडियन कंपनीज भी काफी आगे बढ़ेगी। सो दोस्तों, यहीं तक आप सब लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर्स किए दीपक जी के साथ, मुझे लगता है कि वो आपको काफी हेल्पफुल रहे होंगे। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन और आंसर, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे मैसेज करिए, आप कमेंट करिए, ताकि मैं आपके वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। और हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे आपको नए वीडियोस में और काफी इन्फॉर्मेशन इस तरह की मैं देते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। सोलर विद देवेश में आपका जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दीपक जी, तो मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और डेफिनेटली हम आपके कुछ प्रोजेक्ट्स को विजिट करेंगे, ताकि हमारे व्यूअर्स आपके प्रोजेक्ट को देख सकें और हम वहाँ पे एक डिस्कशन भी करें। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू। हम आपसे फिर विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।